नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ईलन टेक साथी में। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम पाइथन यहाँ पर देख रहे हैं, तो पाइथन में ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से हम सिंपली इनपुट आउटपुट कर सकते हैं, कैसे पाइथन के साथ काम कर सकते हैं, पाइथन को कैसे डाउनलोड करना है, पाइथन के साथ कैसे काम करना है। तो अभी तक हमने जाना था कि पाइथन में क्या क्या कैसे कैसे होता है। कुछ जैसे हमने टोकन्स के बारे में पढ़ा, या फिर पाइथन क्यों हम यूज कर रहे हैं, पाइथन कैसे आसान है, वो सारी चीजों के बारे में समझा, कहाँ से आया, किसने बनाया। लेकिन अब हम पाइथन के साथ काम करेंगे, तो आइए देखते हैं पाइथन के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर सर्च करेंगे डाउनलोड पाइथन। सेट पाइथन के लिए python.org आ जाएगा। डाउनलोड पाइथन के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड पाइथन 3.17, और भी ऑप्शंस आ रहे होंगे यहाँ पर। तो आप इसमें से सीधा यहाँ पे लेटेस्ट वाला ये दिखा रहा है, क्योंकि अभी 3.14 रिलीज है, अभी आने वाला है अक्टूबर में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड जब हो जाएगा, आप यहाँ पे सीधा इसको ओपन कीजिए एंड जस्ट डबल क्लिक ऑन इट एंड से रन। जब रन करेंगे आप यहाँ पर, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ऐड कर देना है, ऐड python.exe टू पाथ एंड देन इंस्टॉल नाउ, दैट्स इट। क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो मेरे को इंस्टॉल नहीं करना, मैं कैंसिल कर रहा हूं। आप जस्ट इस पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कीजिए और थोड़ी देर इंतजार कीजिए, आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा, तो आप आपके स्टार्ट मेन्यू में जाकर के पाइथन को सर्च करेंगे, तो पाइथन मिलेगा और साथ में आपको मिलेगा पाइथन का आईडीएलई। हमें यहाँ आईडीएलई के साथ में काम करना है, तो देखिए आईडीएलई पे क्लिक किया। अभी एक आपका आईडीएलई आईडीएलई एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जो कि पाइथन के साथ ही आपको मिल जाता है। तो ये देखिए आपका पाइथन प्रॉम्प्ट के साथ आईडीएलई शेल ओपन हो चुका है, जहां पर आप सीधा पाइथन प्रॉम्प्ट पे कोई भी पाइथन स्क्रिप्ट लिख सकते हो और सीधा एग्जीक्यूट कर सकते हो। हमने बात की थी कि पाइथन एक इंटरैक्टिव लैंग्वेज है, तो ये सीधा पाइथन प्रॉम्प्ट पे आप कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी सिंगल स्टेटमेंट लिखिए और एग्जीक्यूट कीजिए। मल्टीपल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, पर ज्यादा अच्छा होगा अगर मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना है तो हम उसे फाइल के फॉर्म में सेव करें। तो फाइल, न्यू फाइल में जाइए और फिर एक फाइल सेलेक्ट ओपन कर लीजिए, जिसको ड्रैग करके आप इस तरीके से साइड बाय साइड अरेंज कर लेंगे, जिससे कि एक साथ आप यहाँ पे फाइल भी लिख सकते हैं, कोड भी, और आपका यहाँ पर सिंपली आप अपना प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से इनपुट हमें करना है, तो उसके लिए हमें इनपुट स्टेटमेंट का यूज करना होगा। तो जो इनपुट स्टेटमेंट है, उसके लिए आपको इनपुट फंक्शन यूज करना है। इनपुट फंक्शन जिसमें कि आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, जिसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, यूज करने के लिए आपको कोई अलग से एडिशनल हेडर फाइल, या यूं कहिए कि मॉड्यूल की जरूरत नहीं होती इंपोर्ट कराने की। जैसे सी वगैरह में हेडर फाइल होती है, ऐसे यहाँ पे मॉड्यूल्स होते हैं, तो कोई एडिशनल एक्सटर्नल मॉड्यूल की हमें जरूरत यहाँ पर नहीं है। ये आपको रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग, और आप पास कर सकते हैं इसमें कोई भी प्रॉम्प्ट, जो कि यूजर को दिखाई देगा। आइए देखते हैं किस तरीके से काम करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए हमने यहाँ क्या किया है, सिंपली हमने यहाँ लिखा है इनपुट एंटर योर नेम। हम यहाँ पे यूजर से उसका नेम एंटर कराना चाहते हैं, तो यूजर जो नेम एंटर करेंगे वो हमें कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम वेरिएबल ले लेते हैं, जो कि लास्ट सेशन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वेरिएबल में हमारे पास में जो इनपुट होकर स्ट्रिंग आएगी वो स्टोर हो जाएगी, एंड देन हम यहाँ पर सिंपली इस नेम को डिस्प्ले करा सकते हैं यूजिंग द प्रिंट। अब यहाँ हमें क्या करना है, फाइल को सेव करना है। पहले फाइल को सेव कर दीजिए, बिना सेव करे आप फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ फाइल सेव कर दिया, एक फोल्डर सेलेक्ट करके फाइल का नाम दे करके, एंड ये आपकी फाइल सेव हो चुकी है। अब इसके बाद आप इसे रन कराइए। रन में जाइए, रन मॉड्यूल F5 शॉर्टकट है, आगे के लिए काम आएगा, याद रख लीजिए। तो यहाँ पे रन करा दी, देखिए आउटपुट आ चुका है, एंटर योर नेम। अब यहाँ क्या करना है, एक नेम एंटर करना है। सपोज हमने नेम एंटर कर दिया लाइक आशीष, तो आपका आउटपुट आ गया आशीष। दैट्स सिंपल, राइट। तो इस तरीके से आप इनपुट का यूज कर सकते हैं। बट इनपुट जब हम कर रहे हैं, तो केवल टेक्स्ट ही इनपुट नहीं करना, हमें न्यूमेरिक भी इनपुट करना है। तो जब न्यूमेरिक इनपुट करना है, तो क्या करेंगे, तो देखिए अगर इंटीजर हमें इनपुट करना होगा, तो इंटीजर इनपुट करने के लिए हम पहले एक
वैल्यू इनपुट से इनपुट करा करके एक्स में रख लेंगे। एक्स ये कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं और फिर उसके बाद उस एक्स वेरिएबल को हम इंट नाम के फंक्शन में पास करेंगे, जिससे कि वो एक्स से इंटीजर में कन्वर्ट करके वैल्यू को एक्स में वापस स्टोर कर दे। यानी कि पहले एक्स में हमारे पास स्ट्रिंग रहेगा, फिर बाद में एक्स में इंटीजर स्टोर होकर के आ जाएगा। इसी टाइप से आप चाहें तो इसे सिंगल स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। तो ये देखते हैं किस तरीके से। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने ले लिया लेट्स से नम और हमने कहा एंटर एनी नंबर। यार ये मैसेज है, ये अगर आप नहीं भी बदलेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये नंबर जो हमारे पास इनपुट होकर आया है, इसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करके वापस से नम में स्टोर करना है। तो इंटीजर में कन्वर्ट किया हमने नम को, इंटीजर में स्टोर किया और अब हम यहां पर इसको यूज कर सकते हैं या सेव डिस्प्ले कर सकते हैं। सेव किया, F5 से रन किया और यहां पर आप कोई भी एक नंबर इनपुट कराइए इंटीजर का, वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन रीड द इंटीजर नंबर। इसके अलावा देखिए एक चीज और है, जैसे हम x इक्वल्स टू वाई पढ़ते आ रहे हैं मैथ्स में कि अगर x इक्वल्स टू वाई है तो वी कुड यूज y इन प्लेस ऑफ x। तो यहां पर ये नम इक्वल्स टू है इनपुट एंटर एनी नंबर, तो जहां नम यूज किया है वहां पर हम यूज कर सकते हैं इनपुट एनी नंबर, राइट है ना। यहां पर हमने क्या किया, ये नम इसको रिप्लेस कर दिया किससे, इनपुट एंटर एनी नंबर स्टेटमेंट से। तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट उठाकर सीधा यहां रख दीजिए, दैट्स इट। तो आपका यहां पर एक स्टेटमेंट कम हो जाएगा, काम वही होने वाला है जो पहले हुआ था। आप देख सकते हो यहां पर भी इनपुट हो चुका। सेम वे अगर मुझे कोई फ्लोट वैल्यू इनपुट करनी है, यानी कि रियल टाइम नंबर इनपुट करना है, रियल नंबर इनपुट करना है, समझ लिया 125.36, तो वो इनके साथ रीड नहीं कर सकते, एरर आ जाएगी। तो देखिएगा एरर आ चुकी है यहां पर, ये बोल रहा है इनवैलिड लिटरल, ठीक। तो वैल्यू एरर यहां पर आ चुकी है। अभी आगे चलकर जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे तो समझेंगे कि इन एरर्स को हैंडल कैसे करते हैं। फिलहाल यहां पर हमें क्या करना है, फ्लोट लेना पड़ेगा ताकि हम फ्लोट वैल्यूज को इनपुट कर सके। 125.36 अब ये प्रॉपर इनपुट हो जाएगी, ठीक है। अगर हम फ्लोट के साथ में इंटीजर इनपुट कराते हैं तो क्या होगा, तो यहां पर इंटीजर जो है इनपुट तो होगा बट 0.0 लग करके वो फ्लोट में स्टोर हो जाएगा। तो इंटीजर अगर फ्लोट के टाइम पे इनपुट करते हैं तो अलाउड है, बट फ्लोट इनपुट करना इंटीजर के टाइम पे अलाउड नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो मैं समझता हूं कि आपको कुछ समझ में आई होंगी चीजें। तो जो चीजें समझ में आई हैं उनको यूज करके देखें। अब आपके पास पाइथन इंस्टॉल करने का तरीका भी है, पाइथन कैसे आपको मिलेगा वो आपके पास है। तो अब आप ट्राई करके देखिए चीजों को और बताएं, अगर कोई समस्या आती है तो हम उसको सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे। और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।